33 नंबर चैप्टर है जो उत्तर स्थान का, वो है गुह्य रोग विज्ञानीय। तो गुह्य रोग विज्ञानीय यहीं पे आप एरो करके लिख दीजिए। एरो लिखा आपने। योनि, इस चैप्टर में जो गुह्य रोग विज्ञानीय में योनि व्यापद का वर्णन किया गया है। इसमें भी कहाँ पे 28 नंबर श्लोक में देखिए आप, 28 नंबर श्लोक में वातिकी योनि व्यापद के लक्षण ऐसे करके लिखा। वातिक योनि व्यापद में देखना आप पहली लाइन में, विषम स्थान अंग शयन भृश मैथुन सेवनम, यानी विषम अंग रख के सोने पर अतिशयन मैथुन करना, इनकी वजह से जो आर्तव है वो दूषित हो जाएगा। और फिर दुष्ट आर्तव अपद्रव्य बीज दोषेण देवतः, मतलब ये योनि व्यापद जो होते हैं उनके पहले नॉर्मल कारण बताए गए हैं, कॉजेज बताए गए हैं इसमें। तो जो योनि व्यापद के निदान है वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी और चरक के अकॉर्डिंग भी हम 4 पढ़ते हैं। वाग्भट ने 6 बताए हैं, या अपद्रव्य रोग और विषम स्थिति में अंगों को रख के जो है वो सोना, ये 2 अलग इन्होंने बताए। तो इनके 6 काउंट होते हैं ऐसे जो योनि व्यापद के निदान है। ये आपको हमने पहले भी बताया था। अब देखना 30 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में, 30 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में, स्रस्त वंक्षण पार्श्वादो व्यथा गुल्म क्रमेण च हाईलाइट किया आपने। वातज योनि व्यापद में वंक्षण और पार्श्वीन में वेदना होगी और धीरे धीरे गुल्म रोग उसको उत्पन्न हो जाएगा, क्रम से उत्पन्न होगा, ये ऐसा वातिक योनि व्यापद में बोला। फिर बाकी ये जो हैं अति चरणा, प्राक चरणा, उदाव्रता, ये सब हम पढ़ते ही हैं, मतलब चरक और सुश्रुत में अच्छे से। आप इसमें आना 48 नंबर श्लोक की हेडिंग है हमारी उपप्लुता और विप्लुता के लक्षण। तो 49 नंबर श्लोक में देखना, पहले उपप्लुता के लिए बोला उपप्लुता स्मृता योनि, विप्लुताख्यम तू अधावनात् हाईलाइट करा आपने। विप्लुता किसकी वजह से होगा? अधावनात्, यानी योनि को अगर कोई यानी जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं करता है। संजातः जंतु, जंतुओं की उत्पत्ति हो जाती है। कंडुला कंडवः च अति रति प्रिया, उसको मैथुन की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। कंडु होगा तो योनि के अधावन की वजह से होती है, जंतुओं की उत्पत्ति हो जाती है। कंडु होगा और अति रति प्रिया ऐसी स्त्री को बोला। तो ऐसे लक्षण आचार्य चरक ने अचरणा में बोले थे, आप यहीं पे मेंशन कर सकते हैं। चरक ने अचरणा के लिए ऐसे बोले थे। तो कई बार क्या होता है, अगर आपने हिंदी में याद कर रखा हो, मतलब हिंदी में आपने कोई चीज याद रखी हो कि ऐसा ऐसा अगर लक्षण पूछा जाए तो अचरणा का होगा, क्या पता वो वाग्भट के अकॉर्डिंग पूछ लें वो विप्लुता का लक्षण है। तो थोड़ा वर्डिंग के ऊपर आपने श्लोक की जो वर्डिंग है उस पर ध्यान जरूर देना होता है। इसलिए विप्लुताख्यम तु अधावनात् संजातः जंतु कंडुला कंडवा अच्च अति रति प्रिया, वहां पे अति नर आकांक्षिणी ऐसे करके आया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये विप्लुता के लक्षण इंपॉर्टेंट है। चरक ने सेम यही लक्षण अचरणा में बोले। नेक्स्ट है 50 नंबर श्लोक में हमारा कर्णनी के लक्षण ऐसे करके लिखा। तो यहीं पे दोष लिख दीजिए, वात कफ रक्त, वात कफ रक्त। वाग्भट ने कर्णनी में बोला वात कफ और रक्त, चरक बोलते हैं वात और कफ। चरक ने कर्णनी में वात और कफ बोला, सुश्रुत ने कफ और रक्त बोला। इन्होंने दोनों को इंक्लूड करके लिख दिया, समझ रहे हैं आप। चरक ने वात कफ, सुश्रुत ने कफ रक्त। कर्णनी में जो वाग्भट उन्होंने वात कफ रक्त ये बोल दिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 34 नंबर, गुह्य रोग प्रतिषेध, यानी योनि व्यापद की अब इसमें चिकित्सा का वर्णन है। इसमें आप आइए 45 नंबर श्लोक में, 45 की जो हेडिंग है उसको हाईलाइट करना, पुष्यानुग चूर्ण, इंपॉर्टेंट है ये। 48 में देखना आप, 48 पुष्य गृहीत्वे सचूर्ण सक्षोद्रम तंडुला भाषा को आपने हाईलाइट किया। इस चूर्ण को आपने पुष्य, ये सारे जो ड्रग्स हैं पुष्य नक्षत्र में लिए उनका चूर्ण बनाया। अब इस चूर्ण को आपको मधु और तंडुल जो उदक है, तंडुलोदक, उसके साथ लेना होता है। तो पुष्यानुग चूर्ण का अनुपान आपसे पूछे तो सशूद्र और तंडुलो अम्बसा। फिर ये पिबेद अर्शी अतिसारे रक्ते, रक्तज अतिसार हो, किसी को अर्श हो तो उनमें, कृमि में, ये सब दिए जाते हैं। बाकी योनि दोष रजो दोष इनमें देते हैं, लेकिन अर्श या अतिसार आदि में भी दिया जाता है। तो पुष्यानुग चूर्ण का अनुपान इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
और योनि व्यापद इसका रोगाधिकार है। लेकिन एक क्वेश्चन हमने आपको चरक संहिता में लिखवाया था कि पुष्यनुग चूर्ण का वर्णन जो है वो सबसे पहले किस विकार के लिए कहा गया। ऑप्शन आर अर्श, अतिसार, योनि रोग, रजो दोष, ऐसे करके था क्वेश्चन। तो वहां पे अर्श उसका आंसर गया था, क्योंकि जब श्लोक फॉर्म में लिखा तो पिबेत अर्शिषु अतिसारे रक्तम चोपवेश्यते, पहले अर्श अतिसार के लिए आया, फिर बोला बालकों में, योनि दोषों में, रजो दोषों में ये जो है वो पुष्यनुग चूर्ण लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 63 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, योनि दोष पर फल घृत। फल घृत बोला गया है योनि दोषों में। 67 नंबर श्लोक में देखना, इसकी फलश्रुति बोली, म्रियमाण अप्रजानाम च गर्भीणाम च पूजितम, यानी जिनके म्रियमाण, जिनकी जो प्रजा है वो बच्चे हैं या फिटस है वो डेड हो जाते हैं, तो ऐसी जो गर्भवतियां उनके लिए प्रशस्त है। एतत् परम च बालानाम ग्रहनग्नम देह वर्धनम, ये बालकों के लिए ग्रह नाशक और उनकी देह का वर्धन करने वाला होता है। कौन? फल घृत के लिए ऐसा बोला गया, ये आपने हाईलाइट किया। तो ये 34 नंबर चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट होता है।